मैं हूं निशा बंद, लीगली स्पीकिंग के इस प्रोग्राम में आज की बात, लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या है। दरअसल लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के समान यानी 18 से बढ़ाकर 21 कर दिए जाने के इस प्रस्ताव को लेकर देश में अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे गैर जरूरी कदम मान रहे हैं। फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिए जाने की इस बिल को संसद की स्थायी कमेटी में भेज दिया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ भांबा जी। आप अपनी लीगल प्रैक्टिस के साथ सामाजिक विषयों में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर भांबा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 करने के इस प्रस्ताव को लेकर क्या कहता है हमारा पक्ष और विपक्ष, आइए दिखाते हैं दर्शकों को। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you. भांबा जी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में संशोधन होगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी। चाइल्ड मैरिज एक्ट में संशोधन के साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी चेंजेस किए जाएंगे। पर हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उनके मुताबिक 18 से कम उम्र की लड़की की भी शादी की जाती है और वो शादी आज तक भी हो रही हैं, और 13, 14, 15 साल की लड़कियां गर्भवती भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में शादी की उम्र की वजह से मुश्किलों भरी परिस्थिति खड़ी हो सकती है और शादी को कोर्ट से अनल डिक्लेयर कराने में एक नई मुश्किल भरी परिस्थिति सामने आ सकती है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? मैं पहले इस अमेंडमेंट का सपोर्ट करूंगा जी। और टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ लॉ and being part of the society and also as a father of a daughter, I feel that this is a correct step. बिल्कुल सही कदम है towards women empowerment. जी। और empowerment की जगह मैं कहूँगा to bring the women on an equality scale with the male. जी। क्योंकि जितना एक मेल की ज़रूरत है शादी के बंधन में आने के लिए, एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के लिए, टू ग्रो फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, उतना ही ज़रूरी एक औरत के लिए भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ये पैरिटी देना ये बिल्कुल सही कदम है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एक टू स्टार्ट विद। जी। एंड ऑन दिस पॉइंट आई विल लाइक टू से कि जी, अगर कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि ये गलत हो रहा है तो सही कदम ना लिया जाए। जी। तो ये सही कदम है और गलत कोई चीज़ जो हो रही है कैन नॉट जस्टिफाई। अब आपका एक सवाल उसके अंदर ये भी है कि कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी। जी। देखिए, कोई भी जब चेंज आता है उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, जी। बट वो सही कदम है। तो लॉन्ग रन के लिए दिस विल बी ए राइट स्टेप एंड आई सपोर्ट दिस एंड द गवर्नमेंट इज ऑन द राइट मूव। जी जी। भांबा जी, किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? कौन सी ऐसी मुश्किलों भरी परिस्थिति देखनी पड़ सकती है महिलाओं को? अगर आप टेक्निकल बात करें, अगर किसी की चाइल्ड मैरिज हुई है एंड उनके बच्चे हो गए हैं, जी। मैं अगर एक एग्जांपल हूँ, 15 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी हुई और बालिग होने के बाद उसने ये अनल कराया तो उसके बच्चे हो गए हैं। जी। अब 15 साल की उम्र में जाहिर है कि उसने अपनी एजुकेशन नहीं पूरी की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 18 साल की उम्र में वो शी वुड हैव बीन डिपेंडेंट अपॉन दी हस्बैंड। जी। तो अनलमेंट के बाद शी विल हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, जी। जो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये एक आ सकती है डिफ़िकल्टी
बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इस चेंज से, इस बदलाव से जो एक मानसिकता है एक बेटी होने के बाद, जिसको मानसिकता को ये कहा जाता है कि बेटी तो पराया धन है, वो एटलीस्ट अभी 18 तक वो देखते हैं उसको एज अ पराया धन जी, और उसको स्कूलिंग देते हैं। बट अगर वो 21 हो जाती है तो स्कूलिंग के बाद उसको ग्रेजुएशन देंगे, उसको लाइफ में ग्रो करने का मौका देंगे, तो जो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं आगे के तौर में कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। जी, जी, अभी अगर हम 18 साल की उम्र में करते हैं तो शायद कोई जो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 15 की साल में शादी कर देते हैं, 21 में शायद वो 21 तक वेट करें। जी, जी। तो क्यों हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग इसे सकारात्मक स्टेप नहीं मान पा रहा है? देखिए, हमारे समाज में एक कस्टम रहा है चाइल्ड मैरिज जी, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो, उसके बाद भी, अभी भी आज की 21वीं सदी में भी हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं जी, और उसको पूरी तरह रोका नहीं गया। तो ये समाज में एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है, तो उसके लिए रिजेंटमेंट ज़रूर आएगा। जी, सेकेंडली, जो एक मुझे लगता है कि हमारे समाज में women has been taken as just a product to be part of the family and take care of the house. यस, एब्सोल्युटली। तो उस मानसिकता को चेंज करने के लिए, हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत चेंज हो गया है, जी, एजुकेशन से बहुत चेंज आ गया है, लेकिन जी, कई जगहों पे अभी गांव में जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ये एक दिक्कत है। जी, तो उसको मानसिकता को चेंज करने के लिए कि आपको इक्वलेंट राइट मिल रहा है एक एज अ मेल, तो ऑब्वियसली रिजेंटमेंट आएगा, और ये एक रीज़न हो सकता है रिजेंटमेंट का। जी। पर अगर मैं आज आपसे एक अधिवक्ता के तौर पर पूछूं, तो क्या आप ये नए बदलाव को एक सकारात्मक रूप से देखेंगे? बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सवाल पूछना ही एक अपने में ही एक आज की डेट में 21वीं सदी में खासकर, जी, कि ये सवाल पूछना ही कि ये वो 18 से 21 किया जा रहा है, ये सही है या नहीं है, मेरे हिसाब से ये गलत है, जी, क्योंकि दिस इज़ द नीड, और आई फील सेटिस्फाइड कि ये चेंज हो रहा है। जी। तो आपका मानना ये है कि समाज को इस बदलाव की बहुत ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जी, नॉट ओनली फॉर द विमेन बट ऑल इन ऑल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जी। एक अगर एक आप एक जीवन साथी आपका अपने लिए सोच सकता है, शारीरिक तौर से डेवलप्ड है, मानसिक तौर से डेवलप है एंड इंडिपेंडेंट है, वो आपकी फैमिली लाइफ को, फैमिली की ग्रोथ में डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन द फैमिली ऑल्सो। मामा जी एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी गायिका हैं, शी इज माई फेवरेट, अडेल। आपने भी ज़रूर उन्हें सुना होगा। उन्होंने हाल ही में अभी अपने एक मेगा हिट गाने में छोटी उम्र में शादी होने की बात कही थी। बहुत ही अच्छा उन्होंने इस गाने में डिस्क्राइब किया है छोटी उम्र में शादी होने को। उन्होंने कहा है, आई वाज स्टिल अ चाइल्ड, डिड नॉट गेट द चांस टू फील द वर्ल्ड अराउंड मी, हैड नो टाइम टू चूज व्हाट आई चोज टू डू। तो आपको क्या लगता है कि 18 साल की उम्र में लड़कियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सके? बिल्कुल नहीं, और 18 साल की उम्र की लड़की की अगर कोई शादी हो रही है तो मेरे ही अंडरस्टैंडिंग में, मेरे समझ में, उसकी कभी भी कंसेंट नहीं होगी। जी, उसको फोर्सफुल किया जाएगा, या उसके ऊपर फोर्स इन अ सेंस कि उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा अपनी फैमिली की तरफ से कि आप 18 की हो गई हैं, आप शादी कीजिए। जी, 18 की उम्र बिल्कुल भी सही उम्र नहीं है एक मैरिज के लिए। जी, उसके रीजंस बहुत हैं। मेरा प्राइमरी रीज़न है कि शी विल नॉट बी मेंटली इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू गेट इनटू अ मैरिज, जी, और सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसको बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं मिली होगी, क्योंकि 18 साल की उम्र की लड़की हार्डली 12th पास किया होगा, जी, बिल्कुल। जो एक एटलीस्ट आज की डेट में अगर 21वीं सदी में बात की जाए, ग्रेजुएशन इज़ अ बेसिक व्हाट ए पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर शुड गेट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो बेसिक एजुकेशन है वो सबका राइट है, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जैसे कि आपने बोला। हाँ जी,
उस पर सबका हक है और वो सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। जी, इसी में ही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सुप्रीम कोर्ट की 2014 की जजमेंट जो है नेशनल लीगल कमीशन सर्विसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक समान करते हुए ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की मान्यता देते हुए ये बात कही थी कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक समान होते हैं और कानून भी सब मनुष्यों के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसी बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने अडल्ट्री के नियमों के बारे में भी समानता की बात करी थी। बहुत अच्छी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और बहुत ही अहम जजमेंट्स जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉ दैट ट्रीट्स वुमन डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप इज अफ्रंट टू अ वुमन्स डिग्निटी। तो आप एक अधिवक्ता के तौर पर जो इतनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अमेंडमेंट किस तरीके के रूप में आगे आएगी और आप इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे अमेंडमेंट को? देखिए, हम 2014 में जो आपने जजमेंट की बात करी, जी आज हम 2021 में हैं, 7 साल हो गए हैं, जी, 2022 भी आ गया है, जी। 8 साल हो गए हैं, एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर। जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के बारे में बात गिव एन करी थी। इक्वालिटी टू द थर्ड जेंडर, और जी। यहाँ पे इक्वालिटी एक सेकंड रिकॉग्नाइज्ड जेंडर को दिया जा रहा है, और अभी भी हम सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं हम्म, इसमें, बल्कि दिस शुड हैव बीन डन, बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, जी। अब हो रहा है, और इसको समाज को भी और पार्लियामेंट को भी होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहिए। जी, तो जो समानता की बात सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे अरसे से करता चला आ रहा है, तो आपको क्या ये हकीकत में अब नजर आ रहा है, ये समानता की, ये प्रयास है समानता की तरफ बढ़ने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयास है, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या देखा जा रहा है कि आप जो वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस इज दैट अ विमेन इज रेडी टू रिप्रोड्यूस बाय द एज ऑफ 14-15। जी अगर उस सेंस में बात की जाए, आपने कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि अ मैन इज ऑल्सो रेडी टू रिप्रोड्यूस और टू गेट इन टू a fatherhood at the age of 12, even in the teens. जी, So बिल्कुल। why that concept is not applicable to a man when आपकी एज 21 साल की जा रही है? जी बिल्कुल, और बाहर के देशों का अगर आप इसमें एक उदाहरण लेंगे तो बाहर के देशों में ऐसे बहुत, आपको इस उम्र में पेरेंटहुड में एंटर करने के लिए बहुत सारे जो Right, होता बच्चे है। हैं वो तो दिखेंगे। इसीलिए आपका शारीरिक संतुलन जी to get into a motherhood or a fatherhood जी। should not be the criteria of the marriageable age. जी बिल्कुल, Legal marriageable age. लीगल मैरिज एज, और एक मानसिक तौर पर भी आपको अपने आप को तैयार करने की बहुत जरूरत होती बहुत है। ज़रूरत होती है। जी। 18 साल का ना एक लड़की ना एक लड़का, मेरी समझ में, ना वो मेंटली जी। ना वो फिजिकली एंड ना वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, इतने एम्पावर्ड होते हैं कि वो अपनी एक डिसीजन ले सकें। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि पुरुषों की जो एज है वो भी 21 से घटाकर 18 कर देनी नहीं, मैं तो चाहिए? कह रहा हूँ कि 18 से जो 21 हो रही है वो ठीक हो रही है, जी और पुरुषों की एज 21 है, इस वजह से ही आपको महिलाओं की एज भी 21 करनी चाहिए। भामा जी, 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट में न्यूनतम जो आयु थी वो 16 और 18 साल थी। फिर 1978 में ये आयु बढ़ाकर 18 और 21 साल कर दी गई। आज अगर हम महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 कर दी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इस नए अधिनियम को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के आईपीसी और अन्य प्रक्रियाएं जो हैं वो सिंक में हैं? बिल्कुल सिंक में है। अगर मैं आईपीसी की बात करूं, तो जो आईपीसी में एज की बात की गई है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एज ऑफ कंसेंट। जी और लीगल एज ऑफ कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट कम्स आउट फ्रॉम द एक्ट ऑफ मेजॉरिटी, जी कि एक बालिक मेजर, एक वन पर्सन, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, वो 18 की उम्र में होता है। जी और आईपीसी में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पे बने गए हैं।
बट जो मैरिज की एज बना रही हैं वो 18 से करके 21 की जा रही है, बिल्कुल। और इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। आपको लगता है इसमें चेंज की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपकी लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी चेंज नहीं हो रही है। जी। एक विमेन को राइट ऑफ वोट, राइट टू कंसेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जी। अपने लिए डिसीजन लेना 18 की उम्र में लॉ उसको देता है, वो सेम रहेगा, और उस हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीसी भी सेम रहेंगे। जी। तो आपका कहना है कि मेजॉरिटी की जो एज है वो चेंज नहीं की जाएगी? नहीं की जाएगी। अभी की दौर में कोई उसके ऊपर प्रपोजल नहीं है, और जी। मुझे लगता भी नहीं उसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि अगर उसमें चेंज होगा तो आपको वोटर्स राइट को भी आपको चेंज जी करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक मेजॉरिटी में आप चेंज लाते हैं तो 18 साल की उम्र के लड़का लड़की वोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर कोई प्रपोजल अभी नहीं है, और ना कि मेरे हिसाब से आएगा। तो आप नहीं मानते हैं कि वो चेंज मेजॉरिटी एक्ट में आ सकता है? हाँ, कोई जरूरत नहीं। जी। बाबा जी, आपने जैसे अभी कहा कि चेंज और प्रक्रियाओं में चेंज की जरूरत नहीं है, तो अगर हम और प्रक्रियाओं में चेंज नहीं करेंगे तो हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कैसे कर सकेंगे? देखिए, जो ये कानून चेंज ला रहा है वो एक चेंज ला रहा है कि एक लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए एक लीगल रिकॉग्नाइज्ड मैरिज के अंदर। जी। उसका कोई भी अलग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, उसका कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है। जी। कानून एक लड़की जब विवाह करेगी, उसकी उम्र 21 साल की होगी तो उसको मान्यता देगी, नहीं होगी तो वो एक मैरिज को सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी नहीं मिलेगी। ये एक चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। आई एम श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस में एज एन एडवोकेट भी इस बात को मानोगे कि ये लीगल एज ऑफ कंसेंट अगर एक मेल की 18 है, जस्ट बिकॉज कि उसकी एज 21 मैरिज के लिए थी, तो सेम चीज कंसेप्ट वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। बाबा जी, जैसे कि हमने अपने पिछले सप्ताह के विषय में भी, जो कि कानूनी होने के साथ साथ एक सामाजिक विषय भी था, हमने अपने चैनल के ज़रिए से ये मैसेज देने की कोशिश करी थी कि जागरूकता बढ़ाने की इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़रूरत है। और मेरी राय ये है कि सरकार को इस सब्जेक्ट के ऊपर भी जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक इस विषय में जागरूकता बढ़ेगी नहीं, लोगों को वो एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो उन्हें इस कानून के बारे में सही तरीके से पता नहीं चलेगा। सरकार को सामने आकर ज़मीनी तौर पर कुछ पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है कि सेक्स एजुकेशन जो है लड़कियों को लेके, वो बहुत ज़रूरी है, उसे इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। लड़कियों को सही और गलत का फ़र्क महसूस कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार को भी कुछ कदम और आगे बढ़ाकर इसमें काम करना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी इस पर बहुत काम कर रही है। हमें सेक्स एजुकेशन जो है वो ऑलरेडी हमें मिल रही है, कुछ लेवल की सेक्स एजुकेशन मिल रही है, और कुछ हमें और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। स्किल्ड कोर्सेज सरकार दे रही है, और बहुत सारी ऐसे मुफ्त के जो है कोर्सेज सरकार आगे करा रही है, जिससे बेटियां किसी के ऊपर बोझ ना हो। और मेरा ये बहुत मानना है कि माता पिता को बेटियों की जिम्मेदारी को लेकर उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि माता पिता की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए इस विषय पर? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप कहते हैं सरकार को ज़मीनी कदम उठाने चाहिए, जी बिल्कुल, और इस टॉपिक के ऊपर अपनी इंटेंशन को ज़मीनी तौर पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझाना चाहिए जी, और उनको इस अमेंडमेंट का पर्पस एक्सप्लेन किया जाए जी, ताकि उसको वो ओपन हार्टेडली, ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर उनका एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो आप कानून जो मर्जी बना लीजिए, जी बिल्कुल, उसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। जी, बात रही माँ बाप की, माँ बाप का तो सबसे बड़ा योगदान होगा इसके अंदर, जी बिल्कुल, और इस योगदान के लिए तो मैं अगर कहूँ तो आपके हरियाणा क्षेत्र में पोगट फैमिली को अगर आप देखें, जी बिल्कुल, कौन नहीं जानता उन्हें, तो बिल्कुल, उन्होंने एक अपनी बेटियों को बेटे का
दर्जा दिया जी, और बेटे के बेटे के समान बराबर समझा। रखा, बिल्कुल, बेटे के बिल्कुल। बराबर समझा और उनको उस खेल में उतारा जिसमें कभी कोई सोच नहीं सकता था उस समय। जी जी, जो पुरुषों का खेल माना जाता था। पुरुषों का खेल माना जाता था। तो अगर माँ बाप का योगदान हो तो बेटी क्या से क्या कर जाए वो फोगट फैमिली से ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल नहीं जी मिल सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए माँ बाप को ये कॉन्सेप्ट कि बेटी पैदा होते ही उसको बोला जाए कि वो पराया धन है और 18 की उम्र होते होते 17 में ही उसकी शादी कर दी, उसको ना पढ़ने का मौका दिया, ना उसको अपनी लाइफ में ग्रो करने का मौका दिया, जी। ये बदलाव करना पड़ेगा। उनको दोनों बच्चों में समान अंतर नहीं करना पड़ेगा, समानता देनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। जी तो ये अमेंडमेंट का पर्पस हम मीट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और माता पिता को जागरूक करना सरकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी। बिल्कुल जी पांबा जी, आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमने देखे और सुने दोनों पहलू, बात रखी दोनों पक्ष और विपक्ष ने, पर यह विषय सिर्फ पक्ष और विपक्ष तक ही सीमित नहीं रह जाता। ये विषय है देश की हर बेटी और बहन का, और हर बेटी को ये हक